हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आपके घर के सामने रोड पर आपके पड़ोसी या दूसरा व्यक्ति कूड़ा करकट डाल दे, कचरा डाल दे, आपको परेशान करने की नीयत से इस तरह की कार्रवाई करे तो आप क्या करेंगे? आपके पास में क्या क्या कानूनी उपाय उपलब्ध हैं? तो मैं आज इस पर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि हमारे समाज में यह अक्सर होता रहता है। गांव देहातों में खास करके हरिजन आदिवासियों के मोहल्ले में सवर्ण जाति के लोग कूड़ा करकट, कचरा, लैट्रिन वगैरह फेंक देते हैं ताकि उन्हें परेशान और प्रताड़ित किया जा सके। शहरों में भी यह आम चलन है। रास्ता को अवरोध कर देना, रोक देना, मिट्टी डाल देना, सड़क पर गिट्टी डाल देना, गाड़ी बेतरतीब बार से खड़ा कर देना जिससे कि लोगों को आने जाने में असुविधा होती हो। तो इस तरह की समस्या रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग सामना करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम आखिर क्या करें, क्या नहीं करें। हमारे लिए क्या क्या कानूनी उपाय उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ताजरात हिंद में धारा 268 से लेकर के 290 तक सार्वजनिक उपद्रव, जिसको अंग्रेजी में पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं, इसकी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। और पब्लिक न्यूसेंस क्या है यह भी बताया गया है। कोई भी ऐसा कार्य या गतिविधियां जो दूसरे को परेशान करता है, रोकता है, उसे न्यूसेंस कहते हैं। जो भी हमें पब्लिक राइट मिला हुआ है, प्रत्येक नागरिक को पब्लिक राइट मिला हुआ है, जैसे कि कुएं का उपयोग करना, सार्वजनिक रोड का इस्तेमाल करना, सार्वजनिक बगीचे का इस्तेमाल करना, तो ये सब जो पब्लिक राइट हैं, अगर उस पब्लिक राइट को कोई दूसरा व्यक्ति बाधित करता है, रोकता है, डिस्टर्ब करता है, तो उसको पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। और अगर कोई पड़ोसी आपके घर के सामने में कचरा फेंकता है, या हड्डी डाल देता है, या लैट्रिन डाल देता है, या घर के सामने में बेतरतीब बार से गाड़ी खड़ा कर देता है जिससे कि आपको आने जाने में असुविधा होती है, या घर के सामने में गिट्टी रख देता है, या बिल्डिंग मटेरियल रख देता है, तो ये सब सारी बातें सार्वजनिक उपद्रव की कैटेगरी में आएगा। और इसके लिए धारा 268 से लेकर के 290 में पेनल सेक्शन लगा हुआ है। आप थाना जा सकते हैं और थाना जाकर के उस गलती कुनिंदा व्यक्ति के खिलाफ में अपराध कायम करा सकते हैं। दोस्तों, इसमें ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं, अधिकतम 3 महीने की सजा होती है, या अधिकतम 50 रुपये या 100 रुपये के जुर्माना होते हैं। लेकिन फिर भी आपके द्वारा की गई कार्रवाई से सामने वाला निश्चित रूप से हतोत्साहित होता है और फिर दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का कार्रवाई नहीं कर पाता है। तो आपके द्वारा की गई कार्रवाई का एक डिटरेंट इफेक्ट होता है। हमारे देश में इसका चलन बहुत कम है। अमेरिका में सिविल रॉन्ग के मामले में या इस तरह के मामले में, जैसे अभी मैंने पब्लिक न्यूसेंस की बात किया, तो लोग बहुत ज्यादा सजग हैं और तुरंत मुकदमा कायम कर देते हैं। हमारे देश में अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। लोग अगल बगल शिकवा शिकायत तो करते हैं, लेकिन कानूनी उपाय नहीं सोचते हैं, जिसके कारण से गलती कुनिंदा का हौसला बुलंद हो जाता है। तो हमें गलती कुनिंदा व्यक्ति जो कि सार्वजनिक उपद्रव करता है, आपको तंगाने, परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करता है, तो आप उसके खिलाफ में अपने नजदीकी थाने में रपट लिखवाएं और आपके रपट पर थाना प्रभारी द्वारा निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इससे भी आसान रास्ता है 34 पुलिस एक्ट। लेकिन आपको यह देखना होगा कि किस किस शहर में राज्य शासन के द्वारा 34 पुलिस एक्ट लागू किया गया है, क्योंकि अगर उस शहर में 34 पुलिस एक्ट लागू नहीं किया गया है तो इस एक्ट के तहत में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो जैसे कि इंदौर शहर है, या भोपाल, या ग्वालियर, या जबलपुर, ये बड़े बड़े जो शहर हैं, वहां पर 34 पुलिस एक्ट लागू है। और यहां पर पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि बिना वारंट
उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। जो व्यक्ति सार्वजनिक रास्ता को अवरुद्ध करता है, उस पर मिट्टी डाल देता है, उस पर गिट्टी डाल देता है, लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसमें कुल 8 अलग अलग पॉइंट हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वह यह है कि अगर आपके घर के सामने में कोई कचरा डाल देता है, कोई इस तरह का काम करता है जिससे कि आपको आने जाने में असुविधा होती है, जैसे गाड़ी आड़े तिरछे खड़ा कर देता है, मैला फेंक देता है, तो आप संबंधित नजदीक के थाने में जाकर के एक आवेदन पत्र लिखेंगे और आपके आवेदन पर ही पुलिस अधिकारी धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत में बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और इसमें 8 दिन तक सश्रम या बिना श्रम के सजा का प्रावधान भी है। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है और इसमें आपको फरियादी भी नहीं बनना पड़ता, आपको मुकदमा भी दर्ज करना नहीं पड़ता है, एफआईआर नहीं कटवाने पड़ते हैं। सिर्फ एक आपको आवेदन पत्र लिख करके थाना में देना होता है और थाना प्रभारी 34 पुलिस एक्ट के तहत में इस्तिगासा तैयार करता है और उसके बाद में उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो 34 पुलिस एक्ट के तहत में कार्रवाई करना सबसे आसान है। दोस्तों, पब्लिक न्यूसेंस या सार्वजनिक उपद्रव के बारे में धारा 133 सीआरपीसी में भी उपबंध किए गए हैं और इसके तहत में कलेक्टर या एसडीएम या किसी कार्यपालिक दंडाधिकारी को, माने तहसीलदार या नायब तहसीलदार को यह पावर है कि अगर कोई सार्वजनिक रास्ता किसी व्यक्ति के द्वारा रोक दिया गया है या किसी सार्वजनिक तालाब को गंदा कर दिया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, या किसी चैनल का उपयोग जो सभी लोग कर रहे हैं उसको रोक दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस की रिपोर्ट पर अर्थात पुलिस थाना एक इस्तिगासा तैयार करेगी उस गलती कुनंदा व्यक्ति के खिलाफ में और तब कार्यपालिक दंडाधिकारी एसडीएम या कलेक्टर जिस न्यायालय में पुलिस अधिकारी के द्वारा इस्तिगासा पेश होता है वह उसे आदेशित कर सकता है और इस प्रकार से कार्रवाई करने से मना कर सकता है। आपके मोहल्ले में अगर कोई इस प्रकार की अवैध गतिविधियां हो या मान लो प्रोस्टिट्यूशन की धंधा चल रहे हो जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगता हो, तो इस तरह के जो व्यवसाय हैं उसको भी रोकने का प्रावधान इस धारा के तहत में किया गया है। आपके घर के सामने कोई ऐसा बिल्डिंग बन रहा हो जो कि खतरनाक ढंग से बन रहा हो या कोई ऐसा बिल्डिंग मटेरियल आपके घर के आसपास में रख दिया गया हो जिसमें कि आग लगने की संभावना हो, तो ऐसी सूरत में भी कार्यपालिक दंडाधिकारी को रोकने का अधिकार प्राप्त है। आपके घर के आसपास में मान लीजिए कोई कुआं है जो कि अनफेंस्ड है, जिसमें कि चारों तरफ से फेंसिंग नहीं किया गया है, या ऐसा तालाब या ऐसा झील जो कि पूरी तरह से डेंजरस है और उसे खुला छोड़ दिया गया है, तो उसे भी रोकने का या उसको फेंसिंग कराने का अधिकार कार्यपालिक दंडाधिकारी को प्राप्त है। अगर मान लीजिए आपके इलाके में कोई ऐसे जंगली जानवर घुस आए हों जो कि आदमखोर हो गए हों, तो उसे भी पकड़ने या उसको मारने का अधिकार दंडाधिकारी को प्राप्त है, बशर्ते कि इस प्रकार की रिपोर्ट पुलिस विभाग के द्वारा दिया जाए। दोस्तों, हमारे देश में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 से लागू है और इसके तहत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो इस कानून के तहत में ऐसा कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या जनजाति के घर पर या उसके प्रीमाइसेज में या उसके आसपास कूड़ा करकट डाल गया हो या हड्डी फेंक दिया हो या मैला फेंक दिया हो परेशान और प्रताड़ित करने की वजह से, तो उसमें धारा 312 SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत में संबंधित नजदीक के थाने में प्रकरण दर्ज कराई जा सकती है, या अगर आपके जिले में एजे के थाना हो तो उसमें मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। और यह एक्ट बहुत ही ज्यादा कड़ा है, इसमें मिनिमम 6 महीना से लेकर के मैक्सिमम 5 साल का कारावास का
विधान है और इसके अलावा फाइन का भी विधान है। इसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं होता है, आपको जेल जाना ही होगा। और इस प्रकरण की विवेचना राजपत्रित अधिकारी से नीचे नहीं की जा सकती है, कम से कम डीएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा इसकी जांच होती है और इसका ट्रायल स्पेशल कोर्ट के द्वारा किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का आपको पैरोल का लाभ नहीं मिलता है और स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के द्वारा इसके ट्रायल में भागीदारी की जाती है। तो दोस्तों, यह कानून बहुत ही हार्ड है और इसमें विक्टिम को रिलीफ और रिहैबिलिटेशन दोनों देने का विधान है कि जो भी विक्टिम होगा, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर, उसको तत्कालिक सहायता प्रदान की जाएगी और उसको रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार के द्वारा विशेष व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, पब्लिक न्यूसेंस के अलावा प्राइवेट न्यूसेंस भी होता है, जिसमें कि किसी व्यक्ति के जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसमें दखलंदाजी करना, उसको उसके प्रॉपर्टी के उपयोग से रोकना, यह होता है प्राइवेट उपद्रव। प्राइवेट न्यूसेंस में किसी व्यक्ति का जो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, उसके उपयोग से रोकना, यह सारी बातें प्राइवेट न्यूसेंस या प्राइवेट उपद्रव के अंतर्गत आती है। यहां पर यह जानना होगा कि प्राइवेट न्यूसेंस और ट्रेसपास में अंतर क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति संपत्ति के मालिक के बिना सहमति का उस प्रॉपर्टी में घुस जाता है या उस पर एक पेड़ रोप देता है, तो यह हुआ ट्रेसपास। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक पेड़ रोपता है और वो पेड़ का जो डगाल है या ब्रांच है वो जाकर के दूसरे व्यक्ति के जमीन में जाकर के पहुंच जाता है, तो ये होता है प्राइवेट न्यूसेंस। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने न्यूसेंस किया है या आपके दखल होने से रोक रहा है या आपकी प्रॉपर्टी का उपयोग करने से किसी के द्वारा रोका जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप कोर्ट जाएंगे, वहां पर कोर्ट से आप इंजंक्शन प्राप्त करेंगे। शुरुआती दौर में कोर्ट टेम्पोररी इंजंक्शन देगा और लिमिटेड टाइम के लिए देगा, लेकिन बाद में वह इंजंक्शन परमानेंट भी हो सकता है। यदि कोर्ट को यह लगता है कि आपके प्रॉपर्टी के साथ में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा छेड़छाड़ किया गया है और जानबूझ करके न्यूसेंस उत्पन्न किया गया है, तो उस आरोपी के खिलाफ में कोर्ट इंजंक्शन माने प्रतिरोध जारी कर सकता है। दूसरा जो रिलीफ है वह है डैमेज। कोर्ट कंपनसेशन भी दे सकती है कि जितना भी डैमेज हुआ है उस आरोपी के द्वारा उसका भरपाई कंपनसेशन के द्वारा भी दिया जा सकता है, ताकि दूसरे को भी सबक सिखाई जा सके और इसका डिटरेंट इफेक्ट समाज के अन्य व्यक्तियों पर भी हो सके। दोस्तों, हमारे देश में पब्लिक न्यूसेंस के लिए, प्राइवेट न्यूसेंस के लिए अनेक प्रकार के कानून सीआरपीसी में, आईपीसी में, पुलिस रेगुलेशन में और टॉर्ट्स में उपलब्ध हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि लोगों में जागरूकता का जबरदस्त अभाव है। अमेरिका में लोग जबरदस्त रूप से टॉर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और जो भी पब्लिक न्यूसेंस की घटना होती है उसमें तत्काल वो कोर्ट जाकर के और संबंधित अधिकारी से मिलकर के उसमें रिलीफ प्राप्त करते हैं। हमारे देश में इसका जबरदस्त अभाव है और जिसके कारण से बदमाशों का या आरोपियों का या गलती कुनिंदाओं का हौसले बुलंद रहते हैं। और आप देखेंगे कि हमारे देश में अक्सर जमीन पर अतिक्रमण करना यह आम चलन है। तो दोस्तों, आज मैंने कोशिश किया कि अगर आपको इस प्रकार की कोई तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है तो आप क्या क्या काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।